अगर आप क्लास 12th में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये रूल नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1 से लेके 5 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। रूल नंबर 6 हमारा ये कहते हैं कि अगर नाइट्रो ग्रुप है, उसको अगर हमको कन्वर्ट कराना है किसमें? एमीन में। किसमें कन्वर्ट कराना है? एमीन में। तो क्या यूज करेंगे? सिंपल, आप रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। सपोज करिए आपको RCH2NO2 दिया है, आपको कन्वर्ट किसमें करना है? एमीन ग्रुप में। तो सिंपल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं, RCH2NH2। क्लियर है क्या? एमीन का फॉर्मेशन। लेकिन अगर बेटा, ये रूल नंबर 6 का ए पार्ट, अगर बी पार्ट है, अगर इसी को एमीन से आपको किसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको नाइट्रो ग्रुप में जाने के लिए क्या करना होगा? तो ध्यान से देखिए। सपोज करिए आपको दिया है आपको दिया है आपको दिया है RCH2NH2 एमीन ग्रुप दिया है। इसमें अगर हम एमीन से नाइट्रो में जा रहे हैं, उसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? पहले नाइट्रस एसिड HNO2 क्या करता है? एमीन ग्रुप को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है एल्कोहल ग्रुप में, RCH2OH। यहाँ पे एक नया रिएजेंट यूज करना है, देखिएगा, HI प्लस रेड फॉस्फोरस। ध्यान दीजिएगा, इसका इम्पोर्टेंट है। ये रिएजेंट यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमें पता है कि एल्केन से अगर हम नाइट्रिक एसिड में जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर एल्कोहल से इम्पोर्टेंट है, अगर एल्कोहल से आपको एल्केन में जाना है, तो नोट कर लीजिए, कहीं एल्केन में जाना है तो आपको HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस का यूज करना होगा। और इस एल्केन से आपको नाइट्रो ग्रुप में जाना है, तो यूज करना होगा नाइट्रिक एसिड का HNO3। वही यूज है यहाँ। एल्कोहल तक हम प्रीवियस HNO2 से आ गए। फिर HI और रेड फॉस्फोरस का काम क्या करता है? एल्कोहल हटा के हमें यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, और इस एल्केन से अगर हम नाइट्रिक एसिड का यूज कर देते हैं, तो हमें सीधे नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। रूल नंबर 6A का, अगर नाइट्रो से ग्रुप से एमीन में जाना है, तो सीधे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करना है। अगर एमीन से नाइट्रो ग्रुप में जाना है, तो हमें पहले कन्वर्ट करना होगा एल्कोहल में। उसके बाद इस बॉक्स को देखना होगा, एल्कोहल से हम एल्केन में जाने के लिए HI प्लस रेड फॉस्फोरस। फिर उसके बाद जब एल्केन बन जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड का यूज कर देंगे, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? RCH2NO2 का। इसी में रूल नंबर 6 का सी पार्ट भी आया है। रूल नंबर 6 का सी पार्ट क्या बोलता है कि अगर सपोज करिए आपको, मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आपको, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं रूल नंबर 6 में। बनाना क्या है बेटा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से इथाइन में जाना है। ध्यान देगी दीजिएगा, इथाइन में। रूल नंबर, आपको सारे रूल नंबर इसी में हम कन्वर्ट करवा देते हैं। प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, इथीन 2 कार्बन है। एक बार तो बेटा दिमाग में समझ में आ गया, जो हम रूल पढ़ाए थे, डिक्रीजिंग द कार्बन नंबर ऑफ एटम, वो रूल भी इसी में लगेगा। क्यों? 3 कार्बन से हमें कितना चाहिए? 2 कार्बन वाला। तो चलिए करते हैं। देख, CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेनॉल है। तो इसको पहले हम किस में कन्वर्ट कराएंगे? एल्डिहाइड में। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? K2Cr2O7। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। CH2 CH2 CH3 CH2 CHO ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, CHO ग्रुप का फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर कार्बोक्सिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, K2Cr2O7 का। फॉर्मेशन क्या हो गया हमारा? CH3 CH2 COOH। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? यहीं पे एक रूल याद आ गया। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किसी भी, अगर सोडा लाइम का यूज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें एक कम मिलता है। तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा बेटा? 2 कार्बन एटम। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ CH3 का। अभी ध्यान से देखिएगा, हम इसको हम एक्टिवेट करेंगे किससे?
एल्किल हाइलाइड का फॉर्मेशन होगा Cl इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो यहाँ फॉर्मेशन हुआ CH3 CH2 Cl। अब हम इस Cl से किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके बाद हम इसको एक्टिवेट करने के लिए क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl का फॉर्मेशन हुआ हमारा यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम कहें, फिर हमें क्या करना होगा, हमें पता है, अब हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, NaNH2 का क्या बना देगा यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सारे रूल इसी क्वेश्चन में, ये क्या फॉर्मेशन हो गया, इथाइन में। तो आपको बस इतना याद रहना है कि जो रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 6 तक है, अगर इसी का आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सारा कन्वर्जन इसी में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।